सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। लोगों को तो आज की महंगाई मार गई, गधे को तो धोबी की पिटाई मार गई। आशिकों को इश्क की रुलाई मार गई। यारों हमें अपनी लुगाई मार गई, लुगाई मार गई। यारों हमें अपनी लुगाई मार गई, लुगाई मार गई। तबीयत ठीक थी और ना कभी सर दर्द होता था, ना पपलू चूं चूं करता था, सिरहाने कोई रोता था। ना बोझा जिंदगी का बैल की माफिक में ढोता था। कंवारेपन का ये आलम था कि मैं सुख से सोता था। लेकिन आज आटे की पिसाई मार गई और फिर चूल्हे की सफाई मार गई। हाय टूटी फूटी चारपाई मार गई। यारों हमें अपनी लुगाई मार गई, लुगाई मार गई। ये घर है कि देखो तो मेला लगा है, ये बीवी है ये बच्चों का काफिला है। कोई हंस रहा है कोई रो रहा है, वो लल्लू से कल्लू का युद्ध हो रहा है। ऐसे वक्त की दुहाई मार गई, गीले गीले गद्दे की ठंडाई मार गई। और कुल मिला के एक थी रजाई मार गई। यारों हमें अपनी लुगाई मार गई, लुगाई मार गई। एक दिन बीवी को लेके हम जो पिक्चर को चले, देखकर लोगों का फैशन बीवी के शोले बढ़े। घर जो पहुँचे तो उसी पल दर्जी बुलवाने चले। यूं लगा जैसे जनाजा अपना उठवाने चले। हाय बेल बॉटम की सिलाई मार गई, हील वाले सैंडल की ऊंचाई मार गई। अरे मोटे मोटे चश्मे की गोलाई मार गई। बोरे जैसे पर्स की चौड़ाई मार गई। यारों हमें अपनी लुगाई मार गई, लुगाई मार गई। यारों हमें अपनी लुगाई मार गई। जागेगी रात भर और भागेगी, साथ पर कर डालेगी बेलगाम ख्यालों को। पूछेगी ये सवाल और मांगेगी, ये हिसाब न सुनेगी तेरे जवाबों को। यहाँ है एक नदी और वहाँ है एक लाल किला, पर कहाँ है इस शहर का फलसफा। यहाँ आंसू और गीत और जवानी थी, मैंने तेरे नाम किया पारा थी रात। और सड़कें थी सब मेरे बाप की और मैं
थी दिल्ली बस। कहीं कोई उड़ रहा है, कहीं कोई गिर रहा है, कहीं कोई है खड़ा कगार पे, कहीं कोई खेले जुआ और कहीं कोई बने गुलाम और कहीं कोई है पड़ा इंतजार में। जब गया कल मैं कुतुब मीनार और सुना था मैंने ऐलान की बनी है यहाँ एक नई पार्टी। आवारा है नाम, भटकना जिसका विधान है, फुर्सत है काम, कुछ धुंधला सा जिसका निशान है, वहाँ मैं था। थी दिल्ली बस। देखे यहाँ कई मौसम बदलते हुए, देखे जज्बे कई यहाँ पत्थर बनते हुए, कई वक्त से पहले सब आज तू कह ले
कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। प्यार करने वाले तो दीवाने होते हैं। कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। प्यार करने वाले तो दीवाने होते हैं। कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। क्या कहा किसने हमने सुना नहीं, हमने सुना नहीं, है कहाँ जाना हमको पता नहीं। हमको पता नहीं। क्या कहा किसने हमने सुना नहीं, हमने सुना नहीं। है कहाँ जाना हमको पता नहीं। हमको पता नहीं। हमने बसेरा किया तेरी निगाहों तले, परवाह नहीं कुछ हमें, दुनिया जले तो जले। परवाह नहीं कुछ हमें, दुनिया जले तो जले। जागते हैं हम जब, जागते हैं हम जब दुनिया वाले सोते हैं। कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं।
याद ना रास्ता हम कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, भूल के खुद को दिल में समा गए, दिल में समा गए। याद ना रास्ता हम कहाँ आ गए, हम कहाँ आ गए, भूल के खुद को दिल में समा गए, दिल में समा गए। सीने पे सर रख के हम बाहों में सो जाएंगे, दो प्रेमी मिलके यहाँ अब एक हो जाएंगे, दो प्रेमी मिलके यहाँ अब एक हो जाएंगे। बेकरारी लेके, बेकरारी लेके हम चैन खोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। प्यार करने वाले, प्यार करने वाले जो दीवाने होते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र वैदिक संस्कृति की हिंदू संस्कृति की एक महान धरोहर है। संस्कृत में इस मंत्र की परिभाषा कुछ यूं की गई है, गायन्तम त्रायते इति गायत्री। गायन्तम यानी जो भी कोई इसका उच्चारण करता है, त्रायते यह उसकी रक्षा करता है। वेदों द्वारा प्रदत्त इस महान मंत्र में अत्यधिक शक्ति है। इसकी महानता के दो मुख्य कारण हैं। पहला, इसके स्वरों में अद्भुत शक्तिशाली वाइब्रेशंस हैं, और दूसरा कारण है इसमें समाहित गूढ़ भाव। यह मंत्र एक प्रार्थना है आंतरिक ज्ञानोदय के लिए, जो मानव जीवन का अंतिम ध्येय है, जिसके बाद मांगने के लिए और कुछ नहीं बचता, जिसके बाद सारे मार्ग अपने आप आलोकित होते हैं, ईश्वर प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। गायत्री मंत्र में 3 प्रकार के स्वर हैं, अनुदात, उदात एवं स्वरित। इन स्वरों में गायत्री मंत्र का यदि जाप किया जाए तो इसके अद्भुत कंपन में वो क्षमता है कि मानव जीवन में दुखों का निवारण कर दे। यदि ध्यान दें तो आप देखेंगे कि मनुष्य के अधिकांश दुखों का कारण है अज्ञान। यदि अज्ञान को ज्ञान के प्रकाश द्वारा आलोकित कर दिया जाए तो आप पाएंगे कि मनुष्य के बहुत से दुख दूर हो जाते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अज्ञानेन तु ज्ञानम आवृत्तम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञानेन, अज्ञान के आवरण से हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि ढकी हुई है, और इस कारण मानव जाति दुखों के भंवर में फंसी तिलमिला रही है। गायत्री मंत्र इस अज्ञान के आवरण को निकाल फेंकने का एक अचूक रामबाण नुस्खा है। एक बार अज्ञान का यह पर्दा हटा, हम इस काबिल हुए कि सच्चाई को देख और समझ सकें, तो तुरंत उन सारे दुखों का अंत हो जाएगा जो अज्ञान की गर्भ से जन्मकर हमारे जीवन रूपी चंदन पर सर्पों की भांति लिपटे हुए हैं। ये सारे दुख वास्तविक भले ही हों, पर नाजायज हैं, अवैध हैं। मित्रों, ध्यान से सुने इस गूढ़ सत्य को। हम ब्रह्मांड में रहते हैं और हमारे भीतर एक ब्रह्मांड बसा हुआ है। इस सत्य के दोनों ही पहलू समझने आवश्यक हैं। हम ब्रह्मांड में रहते हैं, सभी जानते हैं। हमारे भीतर एक ब्रह्मांड रचा बसा है, बहुत कम लोग जानते हैं। गायत्री मंत्र हमें शक्ति के, ज्ञान के स्रोतों से, ऊर्जा के स्रोतों से जोड़ता है, दोनों ओर, बाहरी ब्रह्मांड में भी तथा भीतरी ब्रह्मांड में भी। इन दोनों स्रोतों का निर्देश किया गया है गायत्री में सवितुः शब्द में। सवितुः का शाब्दिक अर्थ है संस्कृत में सूर्य, भास्कर, रवि, आदित्य
दिवाकर या प्रभाकर, जो भी नाम आप दे लें। गायत्री मंत्र एक प्रार्थना है अपने बाहरी रूप में भगवान भास्कर के प्रति, जो बाहरी ब्रह्मांड का प्रतीक है, और अपने आंतरिक स्वरूप में गायत्री मंत्र एक प्रार्थना है हमारे आंतरिक सूर्य के प्रति, और ये आंतरिक आदित्य है हमारी चेतना। गायत्री मंत्र हमें शक्ति के, ऊर्जा के इन दो महत्वपूर्ण स्रोतों से जोड़ता है, एक बाहरी सूर्य से, एक आंतरिक आदित्य से, हमारी चेतना से। अतः गायत्री मंत्र में प्रकाश की प्रार्थना है, धियो यो नः प्रचोदयात्, अर्थात हम सभी ज्ञान के प्रकाश से आलोकित हों। यहां एक ध्यान देने योग्य बात है, हालांकि प्रार्थना एक अकेले व्यक्ति द्वारा की जा रही है, परंतु फल की प्रार्थना, ज्ञानोदय की कामना सभी के लिए की जा रही है। गायत्री मंत्र में धियो यो नः प्रचोदयात् की कामना सर्वप्रधान है, अकेले प्रार्थी के लिए नहीं। यह प्रार्थना सभी का समावेश करके की गई है, अकेले के हित की मांग नहीं है इसमें। गायत्री मंत्र में सवितुः शब्द का प्रयोग है सूर्य के संदर्भ में। सूर्य आलोकित तो करता है, परंतु स्वयं प्रदूषित नहीं होता। ठीक इसी तरह आपकी आंतरिक चेतना का सूर्य आपके मन को, आपके विचारों को, आपकी भावनाओं को प्रकाश देता है, किंतु इनमें से किसी के द्वारा चेतना का सूर्य स्वयं प्रदूषित नहीं होता। इस बात के गहन अर्थ को आत्मसात करके यदि हम अपनी चेतना के सूर्य को प्रकाशमान कर सकें तो समझिए ज्ञानोदय हुआ। ज्ञानोदय का एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्वयं के वास्तविक स्वरूप को समझना। हम मात्र यह शरीर नहीं हैं, क्योंकि शरीर को देखने वाला कोई और शरीर के भीतर बैठा है। हम केवल विचार, मन, भाव या बुद्धि भी नहीं हैं, क्योंकि इन सब की ओर निहारने वाला कोई और भीतर बैठा है, और यह निहारने वाला और कोई नहीं, आपकी चेतना है। इस चेतना पर शरीर और मन का कोई असर नहीं पड़ता। इस चेतना को गायत्री मंत्र में ओम के प्रणव शब्द से दर्शाया गया है। यह चेतना शरीर की तीनों ही स्थितियों में भू, भुवः, सुवः अर्थात जागृत, स्वप्नावस्था एवं निद्रावस्था में व्याप्त रहती है, अपनी चौथी तुरीयावस्था को लेकर। चेतना की तुरीयावस्था स्थिति है मौन की, शून्य की। मनुष्य की चेतना इस शून्य की स्थिति के द्वारा इस मौन की स्थिति में अन्य तीन स्थितियों में व्याप्त रहती है। यही शून्य की स्थिति, चेतनावस्था, सूर्य के समरूप बताई गई है सवितुः शब्द द्वारा। बाहरी सूर्य की तरह यह चेतना का आंतरिक सूर्य भी दैदीप्यमान दैवी स्वरूप है, भर्गो देवस्य है। ऐसे दैदीप्यमान दैवी चेतना सूर्य पर धीमहि ध्यान लगाते हैं। मैं यह चेतना हूं जो ओम के नाम से दर्शाई गई है, जो मौन है, जो शून्य है, जो जागृत, स्वप्न एवं निद्रा तीनों ही अवस्थाओं में व्याप्त है, जो बाहरी सूर्य की तरह दैवी और दैदीप्यमान है। हम ऐसे चेतना सूर्य पर धीमहि ध्यान लगाते हैं। यदि हम यह भावार्थ सच्चे अर्थों में समझ सकें तो जानिए ज्ञानोदय हुआ। गायत्री मंत्र का जप करने की पद्धति क्या है? यदि आप गायत्री मंत्र बाहरी सूर्य नारायण के प्रति प्रार्थना के रूप में जप रहे हैं तो इसका जाप दिन के समय ही करें, और यदि अपने आंतरिक सूर्य, अपनी चेतना के प्रति ज्ञानोदय की भावना का ध्यान कर रहे हैं तो दिन या रात किसी भी समय करें। सर्वोत्तम समय है सूर्योदय का, इसके बाद सबसे उत्तम समय है सूर्यास्त के क्षण। इन दोनों में से किसी भी समय
भगवान भास्कर की ओर मुख करके एक आसन पर बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करें और मध्यम स्वर में, स्वर न बहुत धीमा हो और न बहुत ऊंचा, 7 बार गायत्री मंत्र का पाठ करें। 7 बार, क्योंकि योग के अनुसार मानव शरीर में 7 महत्वपूर्ण चक्र हैं। हर चक्र का ध्यान करते हुए 1 बार गायत्री का पाठ करें। इसके उपरांत 7 बार मन ही मन में जाप करें, अपने आंतरिक सूर्य का ध्यान करते हुए। अपनी चेतना में ज्ञानोदय की जागृति की कामना लिए। इसके पश्चात मौन की, शून्य की स्थिति में कुछ देर रहें। तत्पश्चात आंखें खोलें। मित्रों, बाहरी सूर्य की आराधना के रूप में गायत्री मंत्र एक प्रार्थना है, एक प्रेयर है, और आंतरिक सूर्य अपनी चेतना की जागृति एवं ज्ञानोदय के भाव के रूप में गायत्री मंत्र एक ध्यान है, एक मेडिटेशन है। सारे दिन मन में यह भाव लिए रहें कि आपके अपने भीतर आपकी चेतना एक आंतरिक सूर्य है, जो साक्षी है आपके शरीर की, आपके मन की, भावनाओं एवं विचारों की, जो आलोकित कर रही है आपके भीतरी ब्रह्मांड को, ठीक उसी तरह जिस तरह सूर्य आलोकित कर रहा है बाहरी ब्रह्मांड को। इस भीतरी चेतना को ओम शब्द से संबोधित किया गया है, जो शून्य और मौन की अवस्था को लेकर आपके जीवन की तीनों अवस्थाओं, जागृत, स्वप्न एवं निद्रा में व्याप्त है। जिस आसन का आप उपयोग कर रहे हों, वह आसन केवल इसी जप के लिए आप ही उपयोग करें, ताकि जिन वाइब्रेशंस की उत्पत्ति हो रही हो वो अपवित्र न हो। गायत्री मंत्र के भाव से, प्रार्थना से अपनी चेतना को हर समय आलोकित रखिए और फिर देखिए कि यह प्रकृति, यह विश्व, यह रचना कितनी सुंदर है। इसकी सुंदरता की हर कड़ी में उस रचनाकार का आभास है। गायत्री मंत्र की यह प्रार्थना आपका संपूर्ण समर्पण है उस रचनाकार के प्रति। ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र वैदिक संस्कृति की हिंदू संस्कृति की एक महान धरोहर है। संस्कृत में इस मंत्र की परिभाषा कुछ यूं की गई है, गायन्तम त्रायते इति गायत्री। गायन्तम यानी जो भी कोई इसका उच्चारण करता है, त्रायते यह उसकी रक्षा करता है।
वेदों द्वारा प्रदत्त इस महान मंत्र में अत्यधिक शक्ति है। इसकी महानता के दो मुख्य कारण हैं। पहला, इसके स्वरों में अद्भुत शक्तिशाली वाइब्रेशंस हैं, और दूसरा कारण है इसमें समाहित गूढ़ भाव। यह मंत्र एक प्रार्थना है आंतरिक ज्ञानोदय के लिए, जो मानव जीवन का अंतिम ध्येय है, जिसके बाद मांगने के लिए और कुछ नहीं बचता, जिसके बाद सारे मार्ग अपने आप आलोकित होते हैं, ईश्वर प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। गायत्री मंत्र में 3 प्रकार के स्वर हैं, अनुदात, उदात एवं स्वरित। इन स्वरों में गायत्री मंत्र का यदि जाप किया जाए तो इसके अद्भुत कंपन में वो क्षमता है कि मानव जीवन में दुखों का निवारण कर दे। यदि ध्यान दें तो आप देखेंगे कि मनुष्य के अधिकांश दुखों का कारण है अज्ञान। यदि अज्ञान को ज्ञान के प्रकाश द्वारा आलोकित कर दिया जाए तो आप पाएंगे कि मनुष्य के बहुत से दुख दूर हो जाते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अज्ञानेन तु ज्ञानम आवृत्तम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञानेन, अज्ञान के आवरण से हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि ढकी हुई है, और इस कारण मानव जाति दुखों के भंवर में फंसी तिलमिला रही है। गायत्री मंत्र इस अज्ञान के आवरण को निकाल फेंकने का एक अचूक रामबाण नुस्खा है। एक बार अज्ञान का यह पर्दा हटा, हम इस काबिल हुए कि सच्चाई को देख और समझ सकें, तो तुरंत उन सारे दुखों का अंत हो जाएगा जो अज्ञान की गर्भ से जन्मकर हमारे जीवन रूपी चंदन पर सर्पों की भांति लिपटे हुए हैं। ये सारे दुख वास्तविक भले ही हों, पर नाजायज हैं, अवैध हैं। मित्रों, ध्यान से सुने इस गूढ़ सत्य को। हम ब्रह्मांड में रहते हैं और हमारे भीतर एक ब्रह्मांड बसा हुआ है। इस सत्य के दोनों ही पहलू समझने आवश्यक हैं। हम ब्रह्मांड में रहते हैं, सभी जानते हैं। हमारे भीतर एक ब्रह्मांड रचा बसा है, बहुत कम लोग जानते हैं। गायत्री मंत्र हमें शक्ति के, ज्ञान के स्रोतों से, ऊर्जा के स्रोतों से जोड़ता है, दोनों ओर, बाहरी ब्रह्मांड में भी तथा भीतरी ब्रह्मांड में भी। इन दोनों स्रोतों का निर्देश किया गया है गायत्री में सवितुः शब्द में। सवितुः का शाब्दिक अर्थ है संस्कृत में सूर्य, भास्कर, रवि, आदित्य, दिवाकर या प्रभाकर, जो भी नाम आप दे लें। गायत्री मंत्र एक प्रार्थना है अपने बाहरी रूप में भगवान भास्कर के प्रति, जो बाहरी ब्रह्मांड का प्रतीक है, और अपने आंतरिक स्वरूप में गायत्री मंत्र एक प्रार्थना है हमारे आंतरिक सूर्य के प्रति, और ये आंतरिक आदित्य है हमारी चेतना। गायत्री मंत्र हमें शक्ति के, ऊर्जा के इन दो महत्वपूर्ण स्रोतों से जोड़ता है, एक बाहरी सूर्य से, एक आंतरिक आदित्य से, हमारी चेतना से। अतः गायत्री मंत्र में प्रकाश की प्रार्थना है, धियो यो नः प्रचोदयात्, अर्थात हम सभी ज्ञान के प्रकाश से आलोकित हों। यहां एक ध्यान देने योग्य बात है। हालांकि प्रार्थना एक अकेले व्यक्ति द्वारा की जा रही है, परंतु फल की प्रार्थना, ज्ञानोदय की कामना सभी के लिए की जा रही है। गायत्री मंत्र में धियो यो नः प्रचोदयात् की कामना सर्वप्रधान है, अकेले प्रार्थी के लिए नहीं। यह प्रार्थना सभी का समावेश करके की गई है, अकेले के हित की मांग नहीं है इसमें। गायत्री मंत्र में सवितुः शब्द का प्रयोग है सूर्य के संदर्भ में। सूर्य आलोकित तो करता है, परंतु स्वयं प्रदूषित नहीं होता। ठीक इसी तरह आपकी आंतरिक चेतना का सूर्य आपके मन को, आपके विचारों को, आपकी भावनाओं को प्रकाश देता है, किंतु इनमें से किसी के द्वारा चेतना का सूर्य स्वयं प्रदूषित नहीं होता। इस बात के गहन अर्थ को आत्मसात करके यदि हम अपनी चेतना के सूर्य को प्रकाशमान कर सकें, तो समझिए ज्ञानोदय हुआ।
ज्ञानोदय का एक और महत्वपूर्ण पहलू है स्वयं के वास्तविक स्वरूप को समझना। हम मात्र यह शरीर नहीं हैं, क्योंकि शरीर को देखने वाला कोई और शरीर के भीतर बैठा है। हम केवल विचार, मन, भाव या बुद्धि भी नहीं हैं, क्योंकि इन सब की ओर निहारने वाला कोई और भीतर बैठा है। और यह निहारने वाला और कोई नहीं, आपकी चेतना है। इस चेतना पर शरीर और मन का कोई असर नहीं पड़ता। इस चेतना को गायत्री मंत्र में ओम के प्रणव शब्द से दर्शाया गया है। यह चेतना शरीर की तीनों ही स्थितियों में भू, भुवः, सुवः अर्थात जागृत, स्वप्नावस्था एवं निद्रावस्था में व्याप्त रहती है, अपनी चौथी तुरीयावस्था को लेकर। चेतना की तुरीयावस्था स्थिति है मौन की, शून्य की। मनुष्य की चेतना इस शून्य की स्थिति के द्वारा इस मौन की स्थिति में अन्य तीन स्थितियों में व्याप्त रहती है। यही शून्य की स्थिति, चेतनावस्था, सूर्य के समरूप बताई गई है सवितुः शब्द द्वारा। बाहरी सूर्य की तरह यह चेतना का आंतरिक सूर्य भी दैदीप्यमान दैवी स्वरूप है, भर्गो देवस्य है। ऐसे दैदीप्यमान दैवी चेतना सूर्य पर धीमहि ध्यान लगाते हैं। मैं यह चेतना हूं जो ओम के नाम से दर्शाई गई है, जो मौन है, जो शून्य है, जो जागृत, स्वप्न एवं निद्रा तीनों ही अवस्थाओं में व्याप्त है, जो बाहरी सूर्य की तरह दैवी और दैदीप्यमान है। हम ऐसे चेतना सूर्य पर धीमहि ध्यान लगाते हैं। यदि हम यह भावार्थ सच्चे अर्थों में समझ सकें तो जानिए ज्ञानोदय हुआ। गायत्री मंत्र का जप करने की पद्धति क्या है? यदि आप गायत्री मंत्र बाहरी सूर्य नारायण के प्रति प्रार्थना के रूप में जप रहे हैं तो इसका जाप दिन के समय ही करें, और यदि अपने आंतरिक सूर्य, अपनी चेतना के प्रति ज्ञानोदय की भावना का ध्यान कर रहे हैं तो दिन या रात किसी भी समय करें। सर्वोत्तम समय है सूर्योदय का। इसके बाद सबसे उत्तम समय है सूर्यास्त के क्षण। इन दोनों में से किसी भी समय भगवान भास्कर की ओर मुख करके एक आसन पर बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करें और मध्यम स्वर में, स्वर न बहुत धीमा हो और न बहुत ऊंचा, 7 बार गायत्री मंत्र का पाठ करें। 7 बार, क्योंकि योग के अनुसार मानव शरीर में 7 महत्वपूर्ण चक्र हैं। हर चक्र का ध्यान करते हुए 1 बार गायत्री का पाठ करें। इसके उपरांत 7 बार मन ही मन में जाप करें, अपने आंतरिक सूर्य का ध्यान करते हुए, अपनी चेतना में ज्ञानोदय की जागृति की कामना लिए। इसके पश्चात मौन की, शून्य की स्थिति में कुछ देर रहें। तत्पश्चात आंखें खोलें। मित्रों, बाहरी सूर्य की आराधना के रूप में गायत्री मंत्र एक प्रार्थना है, एक प्रेयर है, और आंतरिक सूर्य, अपनी चेतना की जागृति एवं ज्ञानोदय के भाव के रूप में गायत्री मंत्र एक ध्यान है, एक मेडिटेशन है। सारे दिन मन में यह भाव लिए रहें कि आपके अपने भीतर आपकी चेतना एक आंतरिक सूर्य है जो साक्षी है आपके शरीर की, आपके मन की, भावनाओं एवं विचारों की, जो आलोकित कर रही है आपके भीतरी ब्रह्मांड को, ठीक उसी तरह जिस तरह सूर्य आलोकित कर रहा है बाहरी ब्रह्मांड को। इस भीतरी चेतना को ओम शब्द से संबोधित किया गया है, जो शून्य और मौन की अवस्था को लेकर आपके जीवन की तीनों अवस्थाओं, जागृत, स्वप्न एवं निद्रा में व्याप्त है। जिस आसन का आप उपयोग कर रहे हों, वह आसन केवल इसी जप के लिए आप ही उपयोग करें, ताकि जिन वाइब्रेशंस की उत्पत्ति हो रही हो वो अपवित्र न हो। गायत्री मंत्र के भाव से
प्रार्थना से अपनी चेतना को हर समय आलोकित रखिए और फिर देखिए कि यह प्रकृति, यह विश्व, यह रचना कितनी सुंदर है। इसकी सुंदरता की हर कड़ी में उस रचनाकार का आभास है। गायत्री मंत्र की यह प्रार्थना आपका संपूर्ण समर्पण है उस रचनाकार के प्रति। ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्
ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे